Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया शरबत की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मसाला शिकंजी या फिर वर्जिन मोजिटो हम इसे कह सकते हैं। एक रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूं इसी से रिलेटेड। आज थोड़ा सा डिफरेंस है रेसिपी में, जिसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने ले लिया था 5 नींबुओं का रस और उनको ब्लेंड कर रही हूँ मैं। एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी अदरक, 1 कप से थोड़ा कम मैंने चीनी ले ली है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने जो एक सिरप मेरे पास तैयार हो गया उसमें डाल दिया थोड़ा सा काला नमक और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, और उसके अलावा भुना हुआ जीरे का पाउडर भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ और पुदीने के पत्तों को बहुत अच्छे से क्रश कर दिया और वो इस सिरप में मिला दिया। इसके बाद हम सभी चीज़ों को लगभग 1 से 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से क्या होगा, जो पुदीना हमने इसमें डाला है उसका जो फ्लेवर है या रस है या कह सकते हैं उसके जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से हमारे इस सिरप में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, जो सिरप मैंने या शरबत बनाया है इसको 4 अलग अलग ग्लासेस में डाल लेंगे इक्वल क्वांटिटीज़ में। और इतना ही मैंने क्वांटिटी ली थी कि 4 बड़े ग्लास शरबत बन जाए। और उसके बाद आइस क्यूब्स हम डाल सकते हैं। इसके बाद हम इन ग्लासेस में डाल देंगे सोडा वाटर, और साथ के साथ इमीडिएटली ही इसे सर्व करना होता है। बहुत ही बढ़िया शरबत है और किसी भी तरीके के कोल्ड ड्रिंक को ये फेल कर सकता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है पीने में। बड़ों को बच्चों को इक्वली पसंद आता है। सोडा वाटर की जगह आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, सादा पानी। और पीने वाला बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि वो एक नॉर्मल शरबत पी रहा है या फिर गन्ने का जूस पी रहा है। बिल्कुल वही स्वाद आता है जो गन्ने का जूस पी के आता है। उसके बाद आप गार्निश कर सकते हैं इसको पुदीने के पत्ते से। और एक बहुत ही बढ़िया शरबत गर्मियों में जो राहत दे, क्योंकि पुदीना और नींबू दोनों ही ठंडे तो होते ही हैं, साथ के साथ डाइजेशन की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को दूर करती है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शीतला अष्टमी और होली के 8 दिन बाद ये त्योहार आता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक दिन पहले ही खाना सारा बना करके रख लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए भी। जैसे पहले दिन शाम को अपना खाना वगैरह बनाया डिनर का और साफ सफाई करके, उसके बाद अगले दिन के लिए भी रात को ही खाना बना करके रख लेते हैं, जिसमें जो जर्दा राइस होते हैं या फिर मीठे चावल कह सकते हैं वो होते हैं। और जो भी खाना चाहें, पराठे या पूरी कचौरी साथ में नेक्स्ट डे के लिए, मतलब जो चीज़ चल जाए बासी हम खा सके। तो इसको हमारे यहाँ वैसे बासोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सिर्फ बासी खाना ही खाया जाता है। एटलीस्ट दिन के समय तो गैस बिल्कुल भी नहीं जलाई जाती है खाना पकाने के लिए। और फिर उसके बाद पहले दिन ही मीठे पुए बनते हैं। तो कल सारी चीज़ें बना के रख ली थी। नाश्ते के लिए मैंने पकौड़े भी बना करके रख लिए थे, नॉर्मल जो बेसन के पकौड़े होते हैं। और उसके बाद सुबह जल्दी उठते हैं 4 साढ़े 4 बजे और नहा धोकर, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कहते हैं बासी मुंह से ही शीतला माता की पूजा करते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग तो भाई शुरू से नहा धोकर ही जाते हैं। तो सुबह नहा धोकर और 4 साढ़े 4 5 बजे के बीच जैसे भी तैयार हो जाएं, उस समय फिर गांव में जो भी शीतला माता के जो भी मतलब स्थान बनाए गए हैं, हमारे गांव में 7 या 8 जगह हैं जहां पर हम रोज मतलब जो भी शीतला अष्टमी का दिन होता है, हर उस पे माथा टेकने और प्रसाद या भोग जो भी बनता है वो चढ़ाने जाते हैं। और 1-1.5 घंटा आराम से लग गया था। सुबह के टाइम हम लोग गए थे। वीडियो में अभी शाम को शूट कर रही हूँ, वहां पर कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी रहती है, सुबह सुबह का टाइम होता है, और दूसरा भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। और गांव का माहौल है, थोड़ी सी कंजेस्टेड गलियां होती हैं, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा किस तरीके का माहौल रहता है। तो वीडियो वगैरह नहीं शूट हो पाया उस टाइम पे। और उसके बाद आके और बस अपना जो डेली रूटीन का काम है वो सब शुरू हो जाता है। आज मैंने की है एसी की सफाई, और सब लग गए थे घर में, सभी के सभी लगे हुए थे अपना अपना काम करने में। और क्योंकि अब गर्मी पूरे जोरों शोरों पे आ गई है। जो शीतला अष्टमी का दिन है या त्योहार है, ये भी कह सकते हैं एक तरीके से आगाज हो जाता है गर्मियों का। और
ये जो शीतला माता होती है, ये देवी ही कह सकते हैं कि आरोग्य की देवी होती है, या कह सकते हैं हेल्थ रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाती है इनकी पूजा करने से। और बासी खाना खाने के पीछे ना मुझे ये लगता है पर्सनली कि शायद साइंटिफिक लॉजिक भी यही है कि जैसे इन दिनों में हम जब सीजन चेंज होता है तो कोशिश करते हैं कि ताज़ा खाना ही बनाएं या अच्छा हेल्दी खाना ही खाएं, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए शायद ये बासी खाने का महत्व है कि ताकि हम लोग जो गर्मियां शुरू होने वाली है और उन गर्मियों में जिस जिस तरीके की बीमारियां आती हैं, चाहे पेट से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, तो उन सब बीमारियों से दूर रहने के लिए भी शायद इस त्योहार की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर होगी। और बस उसके बाद अपने एसी की सफाई हो गई है शाम को। अब क्योंकि काम ऊपर छत पर चल रहा है, टेरेस पे जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि अपनी टेरेस को मैं थोड़ा सा रेनोवेट करा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर हमने हायर नहीं किया है। हम लोग फैमिली वाले लोग ही मिलकर सारे के सारे खुद ही आर्किटेक्ट बने हुए हैं आजकल, और खूब रिसर्च कर रहे हैं, आसपास खूब देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस एरिया को डेवलप करने में, जो भी हमने सोचा हुआ है, जो माइंड में है। तो उसी के लिए अभी भागदौड़ भी होती है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें अभी प्लान में है, खरीदनी है, किस तरीके की टाइल्स लगवाएं या किस तरीके की फ्लोरिंग कराएं, और जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होनी है वो किस तरीके की होगी। एक स्टेयर्स मुझे लगवानी है, तो स्पेस एक्चुअली बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की स्टेयर्स मैं वहां पे लगवाऊं कि कम स्पेस में आ जाए। तो वो सब अभी चल रही है भागदौड़। तो शाम के टाइम हम वहां पर भी जाएंगे, तो कोशिश करूंगी वहां की कुछ क्लिप्स मैं बना करके लेके आऊं। उसके बाद हम जाएंगे शीतला माता के मंदिर में, जो कि गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है एक्चुअली। और क्योंकि आज शीतला माता का दिन भी है, तो इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता है शीतला माता के दर्शन के लिए। कोशिश करूंगी वहां की जो क्लिप्स हैं वो भी मैं शूट कर पाऊं और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। आज बहुत हवा चल रही है। ये इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक देखनी पड़ेगी, कोई बड़े साइज की प्लास्टिक हो, वो कवर कर सकते हैं। बहुत तेज हवा है। और ना लेंटर यहाँ पे डल चुका है, कई दिन हो गए हैं, और अभी लगभग हफ्ता तो लगेगा खुलने में। और थोड़ा सा आइडिया और देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बन रही है ना, तो थोड़ा सा माइंड क्लियर हो रहा है कि कैसे क्या कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। और ये 2 टंकी हैं, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी इधर इसकी छत पे, तो यहाँ से थोड़ा सा फ्री स्पेस हो जाएगा। और जो रेलिंग है, इसको मैंने बताया था थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसकी हाइट ऊपर तक आ जाए, या तो दूसरी लगवाएं, या लेकिन उसमें ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ और बैम्बू या कुछ और ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाए कि थोड़ा सा हाइट हो जाए और हवा भी ना रुके। असली बात ये है कि मतलब थोड़ा सा अच्छा हवा का फ्लो बना रहे। और उसके अलावा इधर ये वाली जो दीवार है ये निकलवा के दूसरी नई दीवार बनवानी है, जो कि इससे थोड़ी ऊंची होगी। उसके अलावा उसके ऊपर मुझे एक प्लांट्स वगैरह रखने के लिए एक शेल्फ भी बनवानी है, और मतलब फ्लावर बेड वगैरह बन जाए इस टाइप का कुछ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास वगैरह बिछा के और उसमें थोड़े से कुछ प्लांटर्स रखूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं चाहती हूँ कि जो रूफ़ है वो थोड़ी सी खुली रहे, इन केस कल को कोई फंक्शन या छोटा मोटा गैदरिंग वगैरह होती है तो हमारे पास स्पेस बचा रहे। और उसके अलावा ये वाला जो रूम है, टेरेस रूम का हम लोगों ने इसे अभी तक नाम दिया है कि टेरेस रूम ये जो बन रहा है, ये आप देखेंगे इसके ना यहाँ पे देखिए कुछ भी किसी भी तरीके की कोई बॉर्डर वगैरह मैंने नहीं बनवाया, बिल्कुल ओपन छोड़ा है। मतलब दरवाज़ा या चौखट लगाने के लिए जो फ्रेम या ढांचा बनता है बाहर से दीवार का, कुछ भी नहीं है। रीज़न उसका ये है, मैं यहाँ से दिखाऊँ अंदर से आप लोगों को, तो जो ये रूम है यहाँ पे मैं ना यहाँ पे पूरे पे मैं ग्लास लगवाऊंगी। यूपीवीसी जो डोर है उसका फ्रेम मैंने ऑर्डर दे दिया है बनने के लिए। मतलब अभी नहीं, वो टाइम लगेगा उसमें, मतलब फाइनल हो गया है कि इनसे हम लोग करवाएंगे।
वो पूरा मेज़रमेंट वगैरह इसका लेकर के चले गए हैं, उसका बजट वगैरह सब उन्होंने बता दिया है। और उसके अलावा सेम इसी तरीके से ये वाली जो विंडो है यहाँ पे भी स्लाइडिंग डोर लगवाऊंगी, यूपीवीसी का ही पैनल लगवा के। 4 फ्रेम उन्होंने बताया था, जिसमें से 3 हमारे ग्लास के होंगे, टफन्ड ग्लास के, और उसके अलावा 1 मैश का होगा इन केस हमें थोड़ा सा वेंटिलेशन रखना है। और तो ये है कि 1 मैश वाला खुला है, बाकी 2 ग्लास के हो जाएंगे। मतलब स्लाइडिंग होगा, वो जैसे बनेगा तो उस टाइम पर ही समझ आएगा। और तो क्या होगा, मेन पर्पज़ यही है मेरा यहाँ पर ग्लास लगाने का कि एक थोड़ी सी ओपननेस की फील आए कि अगर हम लोग अंदर हैं तो या बाहर हैं तो मतलब वो पूरा ये वाला जो एरिया है ना, ये देखने में एक ही लगे जैसे ही हम लोग उसे उन डोर्स को ओपन कर दें या ना भी करें तो भी, क्योंकि सी थ्रू डोर है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा ओपननेस की फीलिंग आए अंदर ही। और छत को मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा क्लस्टर नहीं करना है, फंक्शनल रखना है पूरे एरिया को। डेकोर भी मैं इस तरीके करूँगी जो फंक्शनल हो, इजी मेंटेनेंस वाली हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे का और ऊपर का अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस इस तरीके से रखना है। और बाकी आज हम लोग आ गए हैं एसी की सफाई करने, और सब लोग मिलके कर रहे हैं। नीचे महक को लगाया हुआ है जालियाँ साफ़ करने के लिए सारे एसीज़ की। और अब गर्मी पूरी ज़ोरों पे हो गई है और ये बहुत बुरी हालत हो गई है देखिए पंखे की, क्योंकि सारा जो मसाला कंस्ट्रक्शन का होता था वो इधर बनता था सारा, तो सारा डस्ट से हो रखा है। तो बस अब इसे साफ़ करते हैं, बारी बारी से एक एक नंबर लगाते हैं सबका। और ना लाइट भी चली गई, अब नॉर्मल पाइप से करनी पड़ रही है पर हो जाएगी, है ना यश? इससे भी प्रेशर तो ठीक आ रहा है। हाँ, प्रेशर सही आ रहा है। थोड़ी जगह कम है ना इधर से, दीवार की साइड से। ये देसी जुगाड़ है, पाइप से खींच के, पाइप से खींच के, हाँ। टंकी से ऊपर वाली टंकी में जोड़ा है पाइप, मुंह से फिर प्रेशर मतलब सक्शन वाला तरीका अपनाया है। और उसके बाद ही इतना देखो कितनी तेज प्रेशर आ रहा है बिना मोटर के भी। खूब गंदे हो रखे हैं सारे के सारे पंखे, क्योंकि अभी काम चल रहा था, बहुत गंदे हो रखे हैं। इसमें तो और तेज प्रेशर है यार, बड़ा वाला पाइप है ना। हाँ, बड़ा वाला। बिना मोटर के इसमें तेज प्रेशर आ रहा है पानी का, कितना काला पानी निकल रहा है। सबसे ऊपर वाला? हाँ। अच्छा, 700 रुपये मतलब पर पीस। पर पीस कितना बड़ा है? पीस अच्छा, वो अरे वो जो ऐसे मैंने लिया हुआ है वो ऑनलाइन मंगाया था। हाँ सेम यही तो है। ये 400 का है। ये 400 का है अलग प्राइस है। एक पीस विद इंस्टॉलेशन। अच्छा ये लक्ष्मी नगर से तो लाए थे। हाँ, एक लक्ष्मी नगर से लिया था और एक मैंने अमेज़न से मंगाया था। अच्छा ये तो चलो बाहर की बात है। और अभी पहले अंदर का एक तो आपने बताया ये, और क्या क्या है आपके पास इंटीरियर में? वॉलपेपर हो गए। वॉलपेपर नहीं, ये जो आप ये पैनलिंग वगैरह लगा रहे सारा खर्चा जोड़ के बताया ना। मतलब सब लेबर वगैरह बिजली और उसका बिजली और लाइटों का देंगे। अच्छा, बाकी सब नहीं, एक बात बताओ, मतलब जैसे इंटीरियर में हम सिर्फ एक ही वॉल करानी है अगर तो वैसे क्या ठीक रहता है, वॉलपेपर ही है ये? वो डिपेंड करता है। अगर सीलर है नहीं सीलर तो नहीं आपके ऊपर चॉइस है कि पीवीसी में जाना है या वॉलपेपर में जाना है। दोनों में कंपैरिजन मैं बता देता हूँ। वॉलपेपर में क्या 3 से 4 साल लाइट होती है और पीवीसी की लाइफ टाइम होती है जब तक डालेंगे। डैमेज ना हो, मतलब वो हमारे ऊपर हम कैसे handle आजकल एक करते हैं। और भी आ रहा है ना, ऐसे वो टाइल टाइप में आ रहे हैं लोग, उसके पीछे फेविकोल सा लगाते हैं। वो स्टिकर वाले फॉर्म आते हैं, वो कामयाब नहीं है, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो खाली ऑनलाइन मिलेगा आपको। हाँ, ऑनलाइन। हाँ, वो आपको दुकान में मिलते ही नहीं। अच्छा वो ब्रिक डिजाइन का ब्रिक वाले होते हैं, वो एक्चुअली में कामयाब नहीं है। लगवा के 1 साल बाद स्टिकर ब्लू छूटने लग जाता है, तो कोई लगवाता ही नहीं सही। हो रहा ये तो कच्चा नहीं होगा। है, वैसे तो ठीक है। देखो यूनिट है। जैसे किसी एरिया को हाईलाइट करना
अच्छा, ये हम आज आप आ गए हैं शीतला माता मंदिर, और ये साइड में पुल है, ये उधर रोड पार से शुरू होता है। और नवरात्रों में तो जिस टाइम यहाँ मेला लगता है पूरी भीड़ होती है, तो ऊपर से ही एंट्री होती है।